सब्सक्राइब कीजिए द टेक्निकल संतोष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द टेक्निकल संतोष में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियोस है इसमें ब्रिक्स की सीरीज चल रही है। हमने अभी तक फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक्स यानी प्रथम श्रेणी की ईंटें और द्वितीय और तृतीय श्रेणी की ईंटों में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक किसान है, आप सभी को अपनी बिल्डिंग में ईंटों की जरूरत होती ही है। ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि ईंटों को बनाते समय या फिर ईंटों को चेक करते समय ध्यान में रखनी है, वो सभी पॉइंट्स, वो सभी बातें हम ब्रिक्स की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने जाना कि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यानी प्रथम श्रेणी की ईंटों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और द्वितीय और तृतीय श्रेणी की जो ईंटें हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हमने अभी तक पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की ईंटों के बारे में यानी फोर्थ क्लास की ब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फोर्थ क्लास की ब्रिक्स के बारे में। वो है कि जो फोर्थ क्लास की ब्रिक्स होती है वो ओवरबर्न होती है। दोस्तों, ओवरबर्न का मतलब होता है अधिक जली हुई। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर जो ईंट शो हो रही है ये फोर्थ क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, ये जो ईंट्स होती है वो अधिक जली हुई होती है। इसका कारण ये होता है कि आपको पता होगा जो ईंटें होती हैं उनको जलाने के लिए, उनको बर्न करने के लिए हम भट्टे का यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं, ये रहा ईंटों का भट्टा। दोस्तों, ईंटों का जो भट्टा होता है उसके जस्ट सेंटर में आग को जलाया जाता है और सेंटर से आउटर डायरेक्शन में यानी बाहर की ओर जो आग होती है, जो हीट होती है, वो ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ईंटें होती हैं जो जस्ट जो भट्टा होता है उसके जो सेंटर होता है उसके चारों तरफ लगी हुई होती है। तो दोस्तों, वहां पर यानी सेंटर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से अधिक आग की जो जलन है वो पैदा होने की वजह से जो आसपास की जो ईंटें हैं वो अधिक जल जाती हैं और जल के काली पड़ जाती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये फोर्थ क्लास की ईंट होती है, इसको हम झामा ब्रिक्स या फिर झामा ईंट भी कहते हैं। फोर्थ क्लास की ईंट का जो दूसरा नाम है वो झामा ब्रिक्स है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट्स है फोर्थ क्लास की ब्रिक्स का, ये जो फोर्थ क्लास की ब्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती है साइज और शेप दोनों में। दोस्तों, ये जो फोर्थ क्लास की ब्रिक्स है, ये जो आपका किल्न है इसके जस्ट सेंटर में लगी हुई होती हैं। ज्यादा हीट होने की वजह से ये जो ईंट होती है वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन ईंटों का जो साइज और शेप होता है दोनों बिगड़ जाता है। कोई कॉर्नर टेढ़ा हो जाता है तो कोई कॉर्नर क्रैक होके गिर जाता है। तो दोस्तों, इसलिए जो फोर्थ कैटेगरी की जो ईंट होती है, फोर्थ क्लास की जो ईंट होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती है साइज और शेप दोनों में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर। तीसरा पॉइंट्स है दोस्तों कि जो फोर्थ क्लास की ब्रिक्स होती है वो ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल नेचर की होती है। दोस्तों, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ब्रिटल का मतलब होता है क्षण भंगुर। आप कोई भी चीज को ले लीजिए, उसको जरा सा बेंड करने पर वो टूट जाए। दोस्तों, आप चौक है, दोस्तों ये जो प्लास्टिक है ये ब्रिटल नेचर का नहीं है। ये प्लास्टिक को जस्ट मैं बेंड करूंगा तो ये बेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि
यदि इसके जगह पर यदि मेरे पास लाइम का जो चौक होता उसको जस्ट मैं बेंड करता तो वो टूट जाता। यानी दोस्तों ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि उसको उस पर ताकत लगाने पर वो बेंड नहीं होता, जैसे ही उस पर फोर्स लगेगा वो तुरंत टूट जाएगा। तो दोस्तों उस प्रकार का जो मटेरियल होता है फोर्स लगाने पर अचानक से टूट जाए, उस प्रकार के मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो दोस्तों जो 4th क्लास की ब्रिक्स होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है। आप जब भी 4th क्लास की ब्रिक्स पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद कुछ टाइम तो वो रेजिस्ट करेगी आपके फोर्स को, लेकिन जैसे ही उस ईंट की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, लोड को झेलने की क्षमता है, उससे ज्यादा लोड लगाएंगे आप तो ईंट अचानक से टूट जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल नेचर की होती है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि जो 4th क्लास की ब्रिक्स है इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। तो दोस्तों जो 4th क्लास की ब्रिक्स है, सबसे पहले हम इसको बलास्ट ब्रिक्स भी बोला जाता है। दोस्तों बलास्ट जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो ईंट है इसको हम बलास्ट नाम भी दिया गया है। वैसे दोस्तों आपने ट्रेन में जर्नी तो किया ही होगा, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं जिसको हम रेल्स कहते हैं उस पर दोस्तों स्लीपर्स होते हैं। स्लीपर्स जो छोटे छोटे स्टोन्स पर टिके हुए होते हैं उसी को हम बलास्ट कहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों वहीं से ये नाम बलास्ट लिया गया है। तो एक तरह से हम 4th क्लास की ईंट को उसी प्रकार की बलास्ट ब्रिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये 4th क्लास की ब्रिक्स है, इसका यूज हम फाउंडेशन और फ्लोर्स के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। दोस्तों यदि कोई ऐसी सरफेस है जहां पर बहुत ज्यादा कीच या फिर मड है तो दोस्तों हम 4th क्लास की ब्रिक्स को आसानी से हम ले कर सकते हैं, बिछा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरह से ये स्टोन्स टाइप का बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो एक तरह से एक स्टोन्स टाइप का ये काम करता है, बोल्डर का काम करता है। दोस्तों साथ ही हम 4th क्लास की ब्रिक्स को हम रोड मेटल के रूप में भी यूज करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो यदि कोई मड एरिया है तो उसमें हम बोल्डर डालते हैं। बोल्डर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे साइज के। तो दोस्तों हम 4th क्लास की ब्रिक्स को हम कहीं पर भी रोड के कंस्ट्रक्शन में बोल्डर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको 4th क्लास की ब्रिक्स में देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, इस प्रकार की चीजें किसी ईंट में नजर आए तो आप आसानी से जान सकते हैं ये किस क्लास की ईंट है। तो दोस्तों यहां पर आपकी जो ब्रिक्स की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। मैंने अभी तक 1st क्लास ब्रिक्स, 2nd क्लास ब्रिक्स, 3rd क्लास ब्रिक्स और इस वीडियो में 4th क्लास की ब्रिक्स आपके साथ शेयर किया। आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छी बिल्डिंग की जरूरत तो होगी ही होगी, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी जिंदगी में 3 चीजों की विशेष रूप से जरूरत होती है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। तो दोस्तों हम रोटी और कपड़ा की इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, हमने बात की है मकान की। और मकान में ईंट यानी ब्रिक्स ही ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक 1st क्लास और 2nd क्लास ब्रिक्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें इस वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप अपनी बिल्डिंग में खराब ईंटों का यूज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से मत रोकिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यदि अच्छे वीडियो शेयर करते हैं तो इसमें आपकी भी इज्जत बढ़ती है और दूसरों का भी भला होता है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। नमस्कार, वंदे मातरम।